चावल की फसल खेत में लहरा रही थी। कुकू के पापा, किसी से पूछना था कि और कितने दिन बाद हम चावल की फसल काटेंगे। मैंने बूढ़ी फाख्ता से कल पूछा था, अभी 2-4 दिनों में ही चावल की फसल काटने लायक होगी। हम बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनकी नानों के पास छोड़ आएंगे और दिन रात एक करके फसल को जल्दी समेट लेंगे। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलने वाला है। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और एक कवि रहते थे। वो हमेशा रानू चिड़िया से जलते थे। वो नहीं चाहते थे कि रानू चिड़िया की फसल अच्छी हो। गौरी, अगर उस चिड़िया ने चावल की फसल काट कर मंडी बेच दी तो लाखों कमाएगी, लाखों। कालू जी, मेरे सुंदर पति, इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ, किसी न किसी तरह उस चिड़िया की चावल की फसल मंडी पहुँचने से पहले ही बर्बाद कर दो। यही तो मैं सोच रहा हूँ, कैसे बर्बाद करूँ। नदी का पानी चिड़िया के खेत में तोड़ दूँ या फिर उल्लू चोरों से कहूँ जहर डाल दूँ, करूँ क्या? ऐसे काम करने में तुम्हारे मामा जी बहुत तेज हैं। तुम अपने मामा जी के पास जाओ, मामा जी जरूर कोई ना कोई तरीका बता देंगे। उसी दिन शाम को कालू कौवा अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, चिड़िया की चावल की फसल बर्बाद करनी है, कोई उपाय बताओ जिससे चिड़िया की फसल भी बर्बाद हो जाए और चिड़िया को पता भी ना चले कि उसकी फसल मैंने बर्बाद की है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कालू भांजे, गरजू बादल के पास जाओ और उसे कहो कि चिड़िया के खेत पर आकर इतनी बरसात करे कि चिड़िया की फसल पानी में डूब जाए। कैसा लगा मेरा उपाय? मामा जी, ये उपाय कुछ खास नहीं है और वैसे भी गरजू बादल से तो मेरी पिछले दिनों लड़ाई हो गई थी। अच्छा तो फिर ऐसा कर, ये जहर ले जा। इस जहर का छिड़काव करना चिड़िया के खेत पर। रातों रात ही चिड़िया की चावल की फसल सूख जाएगी और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कालू कौवे को अपने मामा जी का ये उपाय पसंद आता है। कालू कौवा अपने मामा जी से जहर लेकर वापस चला जाता है। गौरी, रात होने का इंतजार करो। जैसे ही रात होगी हम ये जहर चिड़िया के खेत में गिरा देंगे और फिर देखना इस जहर का काम। कालू जी, एक मामा जी ही हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में हमें कोई ना कोई उपाय बता देते हैं। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। चावल की फसल बेचकर मैं साहूकार का उधार भी चुका दूंगा और बाकी के पैसों से मकई की फसल का बीज लूंगा। जो पैसे बचेंगे मैं उन पैसों से बच्चों की चीजें भी ले लूंगी। आधी रात हो जाती है। कौवा और कवि अपने घर से निकलते हैं। गौरी कवि ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा रानू चिड़िया के चावल के खेत में जाकर जहर का छिड़काव करने लगता है। दोनों कौवे चिड़िया की फसल बर्बाद कर देते हैं। कालू, कालू जी, हो गया काम? हाँ, काम हो गया। चलो अब जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। कौवा और कवि अपने घर भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उठ जाते हैं। कुकू के पापा, मैं बच्चों को इनकी नानों के पास छोड़ाऊँ, आप खेत में जाएं और हम आज ही फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा, आप जल्दी आने की कोशिश करना। बच्चे नानों पास जाने का सुनकर खुश हो जाते हैं। याहू, 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 नानों के पास जाने का मजा आएगा। वहाँ जाकर अपनी नानों को तंग मत करना। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है। बच्चे तो मम्मा चिड़िया से भी आगे आगे उड़ रहे थे। वो बहुत खुश थे। माँ, मैं बच्चों को आपके पास छोड़ने आई हूँ। 1-2 दिनों में हम चावल की फसल काट लेंगे तो मैं बच्चों को वापस ले जाऊँगी। रानो बेटी, ये मेरे भी बच्चे हैं, आप चिंता ना करो, ध्यान से दिल लगा कर काम करना। मम्मा, हम यहाँ ठीक हैं, आप अच्छी तरह काम ख़त्म करके 15 दिन बाद हमें आकर ले जाना। 15 दिनों बाद? मैं 2 दिनों बाद ही आ जाऊँगी। पापा चिड़िया जब खेत में पहुँचते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। खेत में चावल की फसल ऐसे थी जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। पूरे का पूरा चावल का खेत सूख चुका था। फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? अभी कल तो मेरे खेत में चावल की फसल अच्छी भली थी,
फिर एक ही रात में। ये ज़रूर किसी दुश्मन का काम है, लेकिन वो दुश्मन कौन है? पापा चिड़िया परेशान हाल बैठे हुए थे कि मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा चिड़िया तो खेत में आते ही रोने लग जाती है। कुकू के पापा, ये क्या, हमारी सारी फसल कैसे बर्बाद हो गई? ये किसने किया? कौन हो सकता है वो? ये काम ज़रूर किसी दुश्मन का है। मैंने तो इस फसल को बेचकर बहुत सारे काम करने थे। अब क्या करेंगे हम? साहूकार के पैसे कैसे वापस करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि नई फसल का बीज ले सकें। कालू जी, चल तो, चिड़िया खेत में पहुंच गई होगी, जाकर देखते हैं चिड़िया कैसे रो रही है। मैं लुट गई, मैं लुट गई। कुकू के पापा, कुकू के पापा। कालू जी, तुम चिड़िया की नकल बहुत अच्छी लगाते हो। सच में वो ऐसे ही रो रही होगी। दोनों शैतान कौवे चिड़िया के खेत की तरफ जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, कल तो यहाँ तुम्हारी चावल की फसल थी, लेकिन वो चावल की फसल कहाँ गई? गोरी, किसी जालिम ने जुल्म किया और हमारी सारी चावल की फसल बर्बाद कर दी। सुंडी, सुंडी खा गई होगी फसल को। नहीं कालू, नीचे से पौधों की जड़ ठीक है। मुझे लग रहा है किसी ने जहर का छिड़काव किया है हमारी चावल की फसल पर। लेकिन जो भी होगा वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। मम्मा चिड़िया उसी दिन शाम को वापस अपनी माँ के पास जाती है। बेटी रानो, आप तो आज ही आ गई, बच्चे तो बाहर खेलने गए हैं। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। माँ, किसी जालिम ने जहर गिराकर सारी चावल की फसल बर्बाद कर दी है। मुझे तो आपके पड़ोसी कौवों पर ही शक है। ऐसी शरारत वे ही कौवे कर सकते हैं। नहीं माँ जी, उनसे कौन सा मेरी कोई दुश्मनी है। अच्छा, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी, ये मेरे पास मकई के बीज हैं, आप ये ले जाओ और उस खेत में मकई का बीज बो दो। मकई की फसल जल्दी हो जाती है और मुनाफा भी अच्छा देती है। रानो चिड़िया को हौसला मिलता है। आप दिल लगाकर काम करो, मेहनत करो, बच्चे अभी मेरे पास ही रहने दो। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया और उसका पति खेत में मकई का बीज बो देते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। चिड़िया की मकई की फसल उग आती है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कुछ ही दिनों बाद मकई के पौधों पर मकई के भुट्टे लग जाते हैं। उन दिनों जंगल में सूखा आ जाता है। जंगल के सभी पक्षी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। दूर दूर के जंगलों से पक्षी चिड़िया और उसके पति के पास मकई के भुट्टे लेने आते हैं। भाव अच्छा लगता है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगता है। कौवे 3 दिन से भूखे थे, क्योंकि उनके पास ना तो भोजन था और ना ही पैसे जिनसे वो भोजन खरीद सकते। कालू, मैं भूख से मर जाऊंगी। गौरी, रानो चिड़िया की मकई की फसल तैयार है। चलो हम चिड़िया से मकई का एक भुट्टा लेकर खा लेते हैं। लेकिन कालू जी, बिना पैसों के चिड़िया हमें मकई का भुट्टा नहीं देगी। गौरी, बुरे हम हैं, चिड़िया बुरी नहीं है। वो बहुत दयालु है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। कौवी और कौवा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं, हमें अपने मकई के खेत से एक मकई का भुट्टा दे दे। गौरी, मैं हूँ ना, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ले जाएं, जितनी मकई खानी है आप ले जाएं। गौरी कौवी और कालू कौवा मकई का एक एक भुट्टा लेकर घर चले जाते हैं। कालू जी, मैं बहुत परेशान हूँ। हमने चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज चिड़िया ने ही हमें भोजन दिया, हमारी मदद की। हाँ गौरी, वो कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी ना करो। दूसरी सुबह रानो चिड़िया मकई के कुछ भुट्टे और खाना लेकर कौवों के घर आती है और गौरी से कहती है, गौरी, ये ले, मैं आपके लिए खाना और मकई लाई हूँ। गौरी रोने लग जाती है। रानो,
मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया, मुझे माफ कर दो। फिर गौरी कवि चिड़िया को बता देती है कि उसी ने चिड़िया की चावल की फसल बर्बाद की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरे दिल पर बहुत बोझ था, इसलिए मैंने सच आपको बता दिया। गौरी, तुम्हारे दिल से बोझ उतर गया और मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन याद रखो, चाहे कुछ भी कर लें, मेहनत, ईमानदारी और लगन को हम कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। रानू चिड़िया का परिवार बहुत खुश था, बच्चे भी वापस आ गए थे और वो सब अपने मकई के खेत में खुशी खुशी बैठे हुए मकई के भुट्टे बेच रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता और गुड़िया जवान हो जाती है। एक दिन गौरी कवि एक रिश्ता लेकर रानू चिड़िया के पास आती है। रानू, लड़का चिड़ा अपना काम करता है, दुकान है उसकी, पढ़ा लिखा नहीं भी तो क्या हुआ, अपना कमाता तो है। गौरी बहन, मेरी बेटी पढ़ी लिखी समझदार है, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेगी, लेकिन ये देखना वो परिवार मेरी बेटी का ख्याल भी रखे। रानो, तुम चिंता ना करो, एक सास ही तो है, ना कोई देवर ना कोई जेठ, कोई दूसरा नहीं है घर में। और तो और गुड़िया का ससुर भी नहीं है, वो भी अभी पिछले महीने ही मर गया था। गौरी, मुझे सोचने का मौका दो, मैं गुड़िया से सलाह कर लूँ। मीना, मम्मा को ना जाने क्या हुआ है, अभी से मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। गुड़िया, सभी की माँ ऐसा करती हैं, मेरी मम्मा ने भी मेरी बात चला रखी है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मेरी मैथ की असाइनमेंट संभाल कर रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता ना करो, मेरा भी थोड़ा ही काम रह गया है, हम दोनों एक साथ ही मैथ की असाइनमेंट जमा करवा देंगी। गुड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने एक बात करनी थी तुमसे। मम्मा बताइए, क्या बात है? आज गौरी कवि आई थी, एक रिश्ता है, परिवार भी छोटा सा है और लड़का चिड़ा अपना काम करता है। गुड़िया आहिस्ता आवाज में पूछती है। वो क्या काम करता है मम्मा? दुकान है अपनी। दुकान? क्या पढ़ा लिखा नहीं है वो? नहीं बेटी, सब कुछ कहाँ मिलता है, अगर कोई पढ़ा लिखा होता है तो आवारा निकलता है। मेरी नज़र में ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक है। मम्मा, मैंने तो अभी तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। बेटी, अब सोचना ही होगा, आपको नहीं पता, जब मेरी शादी हुई तो शादी से 2 दिन पहले मुझे पता चला था। मम्मा, वो ज़माना और था, अब वक्त बदल गया है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं गौरी को मना कर दूंगी। गुड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और सारी रात सोचती रहती है। सुबह हो जाती है। 2 किलो साबुन, 2 किलो चीनी और 1 किलो घी दे दो। गौरी आंटी, आप उधार ले लेकर खाए जा रही हो और मेरी शादी अभी तक नहीं करवाई। एक ऐसी चिड़िया से बात चल रही है मेरी, देखोगे तो हैरान हो जाओगे, सबसे सुंदर चिड़िया है वो जंगल की। अच्छा, अब मुझे जल्दी से सामान दो, मुझे घर जाना है। ऐसे गौरी दुकान से उधार सामान लेती रहती है। मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? मम्मा, मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन अगर चिड़ा लड़का पढ़ा लिखा होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बेटी, वो अपना काम करता है, दुकान अपनी है उसकी, वो नौकर थोड़ी है। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जैसे आपकी मर्जी, मैं खुश हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और खुश हो जाती है। अच्छा, अब जल्दी से मीना को साथ लेकर नदी से पानी ले आओ, मैं गौरी से बात करके आती हूँ और आते हुए अपनी बेटी के लिए समोसा भी लेकर आऊँगी। मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है। मीना, अब तो बात पक्की है, मम्मा ने मेरे लिए रिश्ता पक्का कर दिया है। किसका? कौन है वो लड़का? करता क्या है? क्या पढ़ा लिखा भी है? मीना एक ही सांस में कई सवाल करती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मम्मा जानती है, कोई दुकान है उसकी। गुड़िया, क्या तुम दुकान वाले से शादी करोगी? क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का, समय ज़ाया करने का? ऐसे पक्षी से शादी तो फिर भी हो जाती, अगर तुम एक दिन भी स्कूल ना गई होती। मीना, मुझे टॉर्चर मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको गुड़िया, बात तो सुनो। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। अगर गुड़िया मान गई है तो 2-4 दिनों में ही शादी कर देते हैं, आजकल के बच्चों का क्या पता, आज मानी है
कल फिर से मुकर जाए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मोटी बुलबुल भी ऐसे ही कहती थी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। देखा नहीं, पसंद की शादी करवा ली है उस। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया ने थोड़ी बहुत तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। कपड़े और कुछ सामान बना रखा था। गुड़िया बेटी, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया बाजार चली जाती है और गुड़िया अपनी किताबें उठा उठा कर एक बड़े डिब्बे में रखने लगती है। अब ये किताबें मेरे किस काम की? याद आया, मैं मीना को बताती हूँ कि मैथ की असाइनमेंट ना बनाए, मेरे वाली ही जमा करवा दे। गुड़िया भागी भागी मीना के घर जाती है। मुझे पता है तुम ज़रूर मैथ की असाइनमेंट वापस लेने आई होगी। नहीं, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बताने आई थी कि मेरी मैथ की असाइनमेंट तुम जमा करवा देना, कल मेरी शादी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मम्मा ने सब कुछ जल्दी जल्दी में कर दिया है। अच्छा, अब मुझे जाना है, घर में कोई नहीं है। गुड़िया जैसे जल्दी में आई थी वैसे ही जल्दी में वापस चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर वो पक्षी गोरी आंटी के साथ दुल्हा बनकर आता है और गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी बेटी को जाता हुआ देख रही थी। मम्मा मम्मा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मम्मा चिड़िया ख्यालों में खोई हुई थी। कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला मेरी बेटी का। अच्छा, अब खुश रहे अपने घर में, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हुई। गुड़िया की सास गुड़िया का बहुत शानदार इस्तकबाल करती है। फूलों से घर को सजाया हुआ था, घर के अंदर लाइट्स लगी हुई थी। गुड़िया को ये सब बहुत अच्छा लगता है। बेटी, मैं आपको बहू नहीं बेटी बनाकर लाई हूँ और आप भी हमेशा मेरी बेटी बनकर रहना। आपकी आवाज़ में मुझे माँ का प्यार लगा। मैं भी हमेशा आपको खुश रखूंगी। गुड़िया का पति था तो दुकानदार, लेकिन वो मेहनत से काम करता था। अब हो गई ना तेरी शादी, पिछले खाते पर लकीर फेर दे अब। गोरी आंटी, शुक्रिया मेरी इतनी अच्छी चिड़िया से शादी करने के लिए। पिछला उधार आपका माफ किया। गुड़िया का पति, जिसका नाम रोज था, वो हर रोज घर जाते हुए गुड़िया की पसंद की चीजें लेकर जाता था। कल से मैं भी आपके साथ दुकान पर जाया करूंगी और काम में आपकी मदद किया करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे हमें काम को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। कुछ महीनों बाद गुड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। माँ, आप अंडे का ख्याल रखना, मैं आज माँ से मिलकर आती हूँ और माँ को उनके आने वाले नवासे का भी बता दूंगी। बेटी, जाते हुए अपनी दुकान से मिठाई भी लेते जाना। माँ, हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर सा अंडा आया है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को गले से लगा लेती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी आऊंगी किसी दिन अपने अंडे नवासे को देखने। माँ बेटी काफी देर तक बैठी बातें करती रहती हैं। माँ, अब मैं जाती हूँ। बेटी, अभी कुछ देर तो रुको। नहीं माँ, कई काम है, अंडे को देखना है, घोंसले में सूखा घास रखना है और बहुत कुछ। आज गुड़िया को देखकर मम्मा चिड़िया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी दुहरा रही हो। वही काम, वही बातें। माँ, शुक्रिया, आपने मेरी शादी अच्छे पक्षी से की है। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और गुड़िया अपने घर चली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप हमारे लिए जो करते हैं अच्छा ही करते हैं।